हेलो दोस्तों, एक नई कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है मेरी जैसी किस्मत कहाँ। माँ जी, मत कटवाइए मेरे बाल, प्लीज़ माँ जी, मेरी गलती क्या है? सुबह रो रो कर कहे जा रही थी। 10 दिन पहले ही उसके पति मयंक की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तभी से ससुराल वालों उसे कलंकिनी, उल्टा, मनहूस न जाने क्या क्या कह रहे थे। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि जिसका हाथ पकड़कर वो जिंदगी के अनजान राहों पे चल रही थी, अब वो सफ़र उसे अकेले ही तय करना है। 3 साल हो गए थे उसकी शादी को, पर कोई बच्चा नहीं था। मयंक का कहना था कि हम पहले समझ लें एक दूसरे को, फिर इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि जिस तरह नासमझी और आपसी सामंजस्य की कमी के कारण शादियाँ टूट रही थीं, उसमें एक दूसरे की समझ होना बहुत ज़रूरी है। पर किसे पता था कि यह हादसा सारी खुशियों को पल भर में बिखेर कर रख देगा। आज 10वां दिन था और उसकी सास तथा अन्य लोग उसके बाल मुड़वाने पे अड़े हुए थे। सुबह गिड़गिड़ा रही थी कि उसके कमर तक लंबे बाल न सिर्फ उसे बल्कि मयंक को भी बहुत पसंद थे। अक्सर कहता, सुभी, अपने बालों को कभी मत कटवाना, इसकी छाँव में ही मुझे सुकून मिलता है। पर वो आज असहाय सी महसूस कर कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी उसकी सास बोली, उल्टा, मैंने अपना बेटा खोया और तू अपने बाल नहीं कटवाना चाहती? अपने यहाँ तो चिता पर जल जाने का रिवाज है। माँ जी, मैंने भी मयंक को खो दिया है। मयंक मेरे भी ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं, पर मुझे सज़ा न दीजिए माँ जी। सुबह उनके आगे हाथ पैर जोड़ रही थी, पर किसी का दिल नहीं पसीज रहा था। सभी रिश्तेदार यह तमाशा देख रहे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर इस झूठे कर्मकांड को रोके। नाई भी उस तरह लेकर खड़ा था। उसके पास तो स्वर्णिम अवसर था कि काफ़ी नेक मिलेगा। पंडित जी भी अपने पोथी पत्रे के साथ मंत्रोच्चारण करने के लिए तैयार खड़े थे। किसी को भी सुबह की परवाह नहीं थी, इसलिए अब सुबह भी शिथिल होकर शांत पड़ी थी। तभी सास के इशारे पर नाई ने उस तरह लगाया कि दरवाजे से आवाज़ आई कि कैसी भीड़ लगी है, क्या चल रहा है यहाँ? यह आवाज़ सुनते ही सुबह की सास बोली, आकाश आ गया बेटा, देख मयंक मुझे छोड़कर चला गया और ये कल मुही अपने बाल नहीं कटवाना चाहती। इसे कोई फिक्र ही नहीं है उसकी। क्या मौसी, फिक्र होने पर बाल कटवाना ज़रूरी है क्या? मयंक के जाने से सुबह की ज़िंदगी नहीं खराब हो गई? और सबसे पहले तो वह आपका बेटा था। उस हिसाब से सबसे ज़्यादा फिक्र आपको होगी, तो सबसे पहले बाल आपको को मुड़वाना चाहिए। आकाश बेटा, ये क्या कह रहे हो? हम इस उम्र में बाल मुड़ाते अच्छे दिखेंगे क्या? तो सुबह अच्छी दिखेगी क्या बाल मुड़ाकर इस उम्र में? आकाश ने जोर देकर कहा। पति के न रहने पर बाल मुड़ाना ही पड़ता है, पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। अच्छा, तो फिर यहाँ पर उपस्थित सारी औरतें बाल मुड़ा लें। आखिर हर किसी का मयंक के साथ कोई ना कोई रिश्ता ज़रूरी होगा और सभी को उसकी फिक्र भी होगी। ये क्या कह रहा है आकाश? ये तो रिवाज है जो सभी को निभाना पड़ता है। माँ, ये कैसा रिवाज है जो किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करता? मेरे यहाँ होते मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यह कहते हुए आकाश सुबह का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले गया। आज इस घटना को 10 साल हो गए। सुबह चाय पीते हुए यही सोच रही थी कि अचानक उसे ध्यान आया कि अरे 5 बज गए, आकाश और शुभम आते ही होंगे। आकाश ने उसके जीवन पर छाए काले कोहरे को हटा दिया था और अब तो उसके पास शुभम के रूप में एक और प्यारा तोहफा भी था। मयंक की यादें आज भी उसके दिल के कोने में है, जिसे गाहे बगाहे वह आकाश के साथ मिलकर बांट लेती है। पर मेरी जैसी किस्मत कितनों के पास होती है, यह सोचकर ही उसकी आंखों में पानी आ जाते हैं।